हेलो बेटा, अभी हम लोग नंबर सिस्टम का बेटा आपका 1.3 का ये थर्ड एग्जाम्पल में नंबर सिस्टम जो सीबीएसई बेटा 9 को है, 1.3 में थर्ड एग्जाम्पल में सेकंड सम दिया हुआ है 0.47 बार को हमें डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना बेटा, लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार। अभी अच्छे से देखना है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 7 पे मतलब एक ही नंबर पे बार है, पर डेसिमल के बाद दो नंबर्स है। तो अभी हमने पहले 4 के लिए बेटा लेना पड़ेगा। 4 को 0.4 इस पे बार है क्या, नहीं है, तो हमें बेटा 10 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद फटाक से बार आना चाहिए। तो 4 को मुझे इधर शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या होता है बेटा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47 बार। तो ये होगा 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अभी ये ओरिजिनल एग्जांपल ही देखना है। यहाँ पे बेटा डेसिमल के बाद कितने, अभी ये हो गया 7 फटाक से आ गया। अभी डेसिमल के बाद कितने नंबर से, दो नंबर से, तो अभी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी ये होगा फिर से मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो ये होगा बेटा 100 इंटू एक्स, 100 इंटू 0.47 बार, 100x 100 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। तो फिर ये आपका आंसर होगा 100x इज इक्वल टू 47.777 डॉट डॉट डॉट। तो आप लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 47.7 बार। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करना है। तो ये आपका होगा 100x माइनस 10x, 47.7 बार, 4.7 बार। तो ये क्या होता है बेटा, 90x इज इक्वल टू 47। तो x 47/90। तो आप इसको ऐसे बेटा लिख सकते हैं 47/90। समझ में आ रहा है आपको? कुछ इशू है क्या बेटा? 47 सॉरी 43, 47 माइनस 4 होता है 43, 43/90। ऐसे बेटा आप लिख सकते हैं। सर और कंसेप्ट क्लियर होने के लिए और ऐसे सर 2-3 एग्जाम्पल्स बताओ। तो और एक मैं बेटा आपका ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो बेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, इम्पोर्टेंट सम हम लोग लेते हैं जिससे बेटा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 0.245 ऐसे लेते हैं, 0.245 सेम एग्जाम्पल है। 0.245 आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। अगेन यहाँ पे बार फटाक से डेसिमल के बाद आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.245 बार, ये ऐसे हो गया। तो अभी ये इधर आना चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10x ऑन बोथ साइड, तो सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो होगा 10x इज इक्वल टू 2.45 बार। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। पर अभी डेसिमल के बाद कितने नंबर है बेटा, 1 2 3 है, 3 डिजिट्स है। तो यहाँ पे फिर से लिखो मल्टीप्लाई बाय 100
सॉरी 1000, 1 2 3 ना, 1000 ऑन बोथ साइड। तो ये होगा बेटा 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.245 बार। तो ये होगा 1000x इज इक्वल टू 0.24545 डॉट 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 1000x इज इक्वल टू 1 2 3 ना, 1 2 3। तो ये होगा 245.45 डॉट 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 1000x इज इक्वल टू 245.45 बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी करना है 2 माइनस 1, तो 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 245.45 बार माइनस 2.45 बार। तो ये होता है बेटा 990x इज इक्वल टू 243.00। तो x इज इक्वल टू 243 अपॉन 990। ठीक है, तो बस ये और सिंप्लीफाई होगा 1 0 81/330 और सिंप्लीफाई होगा 27/110 इज द आन्सर। समजतंय मित्रांनो? कोणाला काही अडचण आहे का? नाही। ठीक है बेटा। आगे का सम लेते हैं हम लोग 0.001 बार। 0.001 बार, तो मैं क्या करूंगा, 0.001 बार है बेटा, इसे 1 दूंगा। अभी कितना है, 1 2 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। तो ये होगा बेटा 1000x 1000 0.001001 डॉट डॉट डॉट। तो ये होगा बेटा 1000x इज इक्वल टू 1.001 बराबर है 001 डॉट डॉट डॉट। तो ये होगा बेटा 1000x इज इक्वल टू 1.001 बार। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 1000x माइनस x तो ये हो गया 999x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल 1/999 बराबर है। तो ये बेटा आपका आंसर है। सांगा डिफिकल्ट वाटतंय का? नहीं, ठीक है। ठीक है, हम लोग बेटा आगे का सम देख रहे। देखो क्वेश्चन दिया उन्होंने, एक्सप्रेस 0.99999 in the form of p by q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answers make sense. तो कुछ नहीं है, तो 0.999 is near about 1, तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। हाँ, तो आपने लिखना है बेटा 0.9999 डॉट 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 x इज इक्वल टू क्या होगा 0.9 बार, तो मल्टीप्लाई बाय 10, 10 इंटू 0.999 10x इज इक्वल टू 9.999 डॉट 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 10x इज इक्वल टू 9.9 बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 1। अगर मैंने 2 माइनस 1 किया बेटा, तो ये होगा 10x माइनस x 9.9 बार माइनस 0.9 बार, तो हो गया 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9, तो x इज इक्वल टू 1, मतलब 0.999999 डॉट इज इक्वल टू 1। ये मेरा आंसर आ गया। समजतंय का नक्की? काही अडचण आहे का? नाही। बोलो भारत माता की जय। अभी देखो बेटा, what can be the maximum number of digits
in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17. Perform the division to check your answer. अभी ये 1 by 17 बेटा आपको सॉल्व करना है. मतलब यहाँ पे होगा 17, यहाँ पे होगा 1. आपको तो पता है आंसर नहीं आएगा, तो ये होगा 0, तो ये होगा 1. आपको ये भी पता है यहाँ नंबर ऑफ 0 बेटा आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये 1 हो गया. और अभी ये 0 लेके आओ. सर फिर से तो नहीं आ रहा है, फिर से 0 0, फिर आएगा 10 और ये आएगा 0, फिर आएगा 17 5 85, बराबर है. 17 5 85. तो फिर आता है 15, फिर आएगा ये 0 नीचे, ठीक है. फिर 17 8 बराबर है. एट जार 36 से 136, तो ये आता है 4. तो ये आता है 140. अगेन बेटा 17 8 कितना आएगा आपका, 17 8 136, तो ये कितना आएगा, 10 में से 140 ना, तो ये 40 आएगा. और एक 0, 17 दूनी 17 त्रिक 51, 17 दूनी 34, 17 2 34, 34, तो ये आएगा 6. 17 3 51, तो ये आएगा 9. 9 मतलब ये 0 आएगा नीचे, 90. 17 5 85, फिर आएगा 5, फिर आएगा 0, ठीक है. 17 दूनी 34, 17 2 34. फिर आता है आपका, ये आएगा 16 160. मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. 160, 17 9 153. फिर इनमें सब्ट्रैक्शन होगा, फिर एक 0 और बढ़ेगा, 68. फिर और एक 0 बढ़ेगा, फिर 17, फिर आएगा 30, फिर आएगा अभी 20, फिर से 1 आएगा, फिर आएगा आपका 13, 17 7 119. फिर आएगा बेटा आपका 11, 17 1 17 17 31, 17 6
102, फिर आएगा ये 80, 17 4 जा 68, फिर आएगा 12, 17 7 जार 119, फिर आएगा 1, फिर 10, फिर 0, फिर और यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा। अभी देखो 0 ले लिया, फिर अब ये देखो 100 आ गया, मतलब अभी यहाँ पे रुक जाना है, अभी आपने यहाँ पे रुक जाना है। तो बेटा आपका वैल्यू आएगा 1/17 का 0.05888294117 ये इतना बेटा बार आएगा। अभी यही वैल्यू आपका रिपीट 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 होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका आंसर है 1/17 बराबर है। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। गॉट इट? हाँ, ये बराबर आप 000 डिवीजन मेथड है अपना, हाँ, पर ये लॉन्ग डिवीजन है। उन्होंने दिया है बेटा, राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट भी नहीं होते, मतलब नथिंग बट दिस इज इर्रेशनल नंबर। आपने कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर बता देने हैं। तो कोई भी 3 इर्रेशनल मतलब √2 है, √3 है, √5 है, ये तीनों क्या है बेटा? इर्रेशनल नंबर है। बस इतना आपने लिख लेना है, ठीक है? तो ये तीनों इर्रेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है आपको? इनका डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे निकालना है ये मैं आपको बेटा बाद में बताऊंगा, पर ये इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। Find 3 different irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11। तो आपको पता है कि 2 रैशनल नंबर में, इन 2 रैशनल नंबर्स there are infinite irrational numbers। इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? ये भी एग्जाम्पल में बेटा आपको बाद में बताऊंगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो देखो बेटा, रैशनल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रैशनल है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल है। तो √3 23 इज इरेशनल। √25 ये परफेक्ट स्क्वायर है बेटा 15 का, तो आंसर होता है 15। अरे ये तो रैशनल नंबर है, 15/1। 0.3796 दिस इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो नंबर है वो रैशनल होता है, वो रैशनल होता है। आपको ऐसे बताना, आप ऐसे बता सकते 1000 10,000। तो दिस इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट बेटा 7.478478 बराबर है 7478478। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 478 रिपीट हो रहा है, तो बस दिस इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो क्या बोलते हैं इसे?
टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो इसे क्या बोलते हैं? रैशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रैशनल नंबर बोलते हैं। और आगे का ये लास्ट वन है, देखो 1.10, 100, 100, 1 और 4 0, फिर ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बेटा ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इररेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसे इररेशनल नंबर बोलेंगे। ये पता होना चाहिए आपको। मैं जाऊं आगे? सब आसान है। एक्सप्रेस 0.38 बार एज अ, क्या करना है हमें? रैशनल नंबर वो बताना है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? बताओ। 100 से। हाँ, ये आपको पता है, अभी आपको ये पता है। तो ये होगा 100x 38.38 बार। बस ऐसे होगा। फिर इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, तो जो भी है वो आपका बेटा आंसर रहेगा। ठीक है? तो ये सब एग्जाम्पल्स आपके वैसे ही है, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना आपने। अभी हम लोग आगे का बेटा आपका एक्सरसाइज जो दिया है वो ले रहे हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। तो देखो बेटा 2 और -√5 में 2 रैशनल है, ये इररेशनल है। मैंने ये बताया रैशनल माइनस इररेशनल, आपका आंसर इररेशनल ही होगा। अगेन दिस इज, देखो ये सिंप्लीफाई किया, अगर मैंने ये सिंप्लीफाई किया 3 + 23 -√23, दिस गेट कैंसल, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर, ये इररेशनल हो गया। अगेन √7 गेट कैंसल, तो 2/7 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। वाई? 2 रैशनल है, 7 भी रैशनल है, 1/7 मतलब रैशनल अपॉन रैशनल, आंसर इज रैशनल। 1/√2 ये इररेशनल है। क्यों? क्योंकि 1 इज रैशनल, 1 इज रैशनल एंड √2 इज इररेशनल। रैशनल अपॉन इररेशनल, आंसर इज इररेशनल। ये पता होना चाहिए। मैंने पहले लेक्चर में ये सब प्रॉपर्टी बेटा आपको लिख के दिया है। और भी 2π, 2π का मतलब क्या है? 2 है रैशनल, पाई है इररेशनल, रैशनल इंटू इररेशनल, आंसर इज इररेशनल। समझ में आया बेटा आपको? कुछ इशू है? ठीक है, थैंक यू। आगे बेटा हमें ये एग्जाम्पल लिखने हैं। ये एग्जाम्पल हमें बताना है कि इनके आंसर्स क्या होते हैं, इनके आंसर्स हमें लिखना है। तो अभी देखो बेटा, ये उन्होंने दिया है 3 + √3 एंड ये होगा 2 + √2। तो बस सिंप्लीफाई करेंगे। हमें ये आंसर पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। हमने कल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लास्ट लेक्चर में ये देखा था बेटा। हम लोग लिखेंगे इसको 3 को 3 से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर √3 से भी ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा बेटा ऐसे 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 ऐसे। तो ये होगा 3 2 = 6, 3 × √2 होगा 3√2 प्लस √3 × 2 होगा 2√3, √3 × √2 होगा √3 × √2। आपको बेटा पता होना चाहिए √a × √b होता है √a × b, ये रूल है। तो ये होगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस 6। वाई? 3 × 2 होता है √6। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने बेटा यहाँ पे दिया, देखो ये लिख लो, आप देख लो। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, उन्होंने सेकंड एग्जाम्पल दिया है 3 + √3
एंड 3 माइनस रूट 3। आपको ये फॉर्मूला पता है बेटा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू रूट ऑफ 3, इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 3, आंसर इज 6। तो इसका आंसर बेटा 6। सर यह भी है √5 प्लस √2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। थर्ड एग्जाम्पल है बेटा √5 प्लस √2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। √5 प्लस √2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। आपको ये आइडेंटिटी पता है बेटा a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का वैल्यू रूट ऑफ 5, b का वैल्यू रूट ऑफ 2, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, पता है स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल। 5 2 रूट ऑफ 5 इंटू 2 प्लस 2 5 2 रूट ऑफ 10 प्लस 2 5 प्लस 2 7 2 रूट ऑफ 10। दिस इज द आंसर। याई कळतंय नक्की? थैंक यू सर। अभी ये लास्ट वाला सम देख रहे हो, उसमें ये दिया उन्होंने बेटा रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2। तो आपका आंसर देखो, ये आइडेंटिटी पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 माइनस 2, आंसर इज 3। भारत माता की जय। बेटा अभी हम लोग आपका ये लास्ट सम देख रहे हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। उन्होंने दिया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, और उन्होंने ये वैल्यूज हमें बेटा दिया हुआ है। डरना नहीं, मेरे पीछे बात करो। आई मास्टर, डिनोमिनेटर में रूट कभी रहता नहीं। अगर डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए बेटा, तो उसी डिनोमिनेटर से फिर से बेटा मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, बराबर है? तो होगा 1 इंटू √7, आंसर इज √7 √7 √7 √7 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर। सर असं का केलं? हे तर एक्झाम्पल बदललं नाही, एक्झाम्पल तर वही है, देखो ना √7 गेट कैंसल, आंसर वही आ रहा है। रूट ऑफ 7 स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, दिस इज द आंसर। भारत माता की जय, माता माता की जय। सर ये देखो, हाँ अभी यहां पे देखो दो टर्म से बीच में माइनस साइन है, हमें नीचे तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, तो रैशनलाइजेशन क्या होता है बेटा? यही इसके ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब इसके विरुद्ध साइन से, माइनस है ना, प्लस से गुणाकार प्लस से भागाकार। देखो कैसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 6 to both, to multiply and divide by root of 7 plus root of 6 to this term, इसको। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा? देखो 1 अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 6 रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस से डिवाइड एंड प्लस से मल्टीप्लाइड, बस ऐसे हो गया।
अभी ये इनका गुणाकार कर लो, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये होगा 1 इंटू √7 प्लस √6 और ये होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर है। मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, √7 माइनस √6 √7 प्लस √6। वी नो द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू √7, b का वैल्यू √6, √7 प्लस √6 अपॉन √7 स्क्वायर minus √6 square. Answer is √7 plus √6, 7 minus 6. Answer is √7 plus √6. Opposite sign, get subtracted, answer get greater number sign. ये इसका rationalization हो गया, ये rationalization हो गया। समझते हैं नक्की? अभी तीसरा एग्जाम्पल 1 अपॉन √5 प्लस √2। देखो 1 अपॉन √5 प्लस √2। डरना नहीं, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, मतलब इधर प्लस है ना, तो माइनस से गुणाकार माइनस से भागाकार। बात करो √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपन √5 माइनस √2, 1 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। we know the formula a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। √5 minus √2 upon a plus b into a minus b a square minus b square। √5 minus √2, square and root get cancel, square and root get cancel, opposite sign get subtracted, answer get greater number sign। बोलो भारत माता की जय। 1 upon √7 minus √7 minus 2, 1 upon √7 minus 2 multiply and divide by √7 plus 2 upon √7 plus 2। 1 into √7 plus 2, we know the formula a minus b into a plus b is equal to a square minus b square। तो ये होगा √7 plus 2 upon square and root get cancel, square 2 का square 4, √7 plus 2, opposite sign get subtracted, answer get greater number sign। तो बेटा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्या बेटा? नहीं, ठीक है। चलो इसका फोटो निकाल लो और बाद में आप ये खुद सॉल्व कर सकते हो। लिया? और ये इसमें किसी को कुछ डाउट्स है क्या बेटा? नहीं ना? तो नंबर सिस्टम बेटा इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको खेलते आना चाहिए, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, 3 बार बोलो राइटिंग प्रैक्टिस पास, राइटिंग प्रैक्टिस पास, राइटिंग प्रैक्टिस पास। थैंक यू बेटा।